अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल। आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है मोमेंटम, जिसको हम कहते हैं तसलसल। किसी भी चीज़ का एक तसलसल होता है, इसको कहते हैं मोमेंटम। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले सब दोस्तों से, भाइयों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो न्यू कमर चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो, नए आने वाला टॉपिक टाइमली आपको मिल सके और आपकी स्टडी में किसी किस्म की रुकावट ना आए। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। मोमेंटम, जो मेरा हाथ है ये एक मैस है। एक मैस के अलावा इस वक्त ये और कोई चीज़ नहीं है। इसमें एक वेलोसिटी इंक्रीज कर दूंगा और किसी की तरफ ऐसे करूंगा तो ये एक थप्पड़ की सूरत में चेंज हो जाएगा। अब ये जो मेरा मैच था, इसमें वेलोसिटी मैंने ऐड कर दी, इसको मोमेंटम की सूरत दे दी। एक मुक्का है, एक मैच है, जब स्पीड से ऐसे मारूंगा वेलोसिटी इसमें ऐड हो जाएगी तो ये मोमेंटम बन जाएगा। अक्सर हम सुनते हैं कि ये मोमेंटम बरकरार रखो, मोमेंटम बरकरार रखो। मोमेंटम का क्या मतलब होता है कि आप अपने आप को काम में मसरूफ रखो, जो काम कर रहे हो उसको कंटिन्यू करते रहो। आप कोई भी काम करेंगे उसमें आपके मैथ्स का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आप अपने मैथ्स को वेलोसिटी के साथ आगे लेके जा रहे हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अपने जिस्म को, अपने मैथ्स को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, तब आपका मोमेंटम बनेगा। अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, कहते हैं ना अक्सर ये बैट्समैन ने अपना मोमेंटम बरकरार रखा हुआ है। मोमेंटम क्या मतलब है कि रन्स बनाने की जो उसकी रफ्तार है और वो खेलने का स्टाइल है वो उसमें कंटिन्यू रखा हुआ है। उसमें मैथ्स उसका इन्वॉल्व है और उसमें उसकी वेलोसिटी इन्वॉल्व है, तो उसको कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम को हम पी से शो करते हैं, चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैथ्स के साथ वेलोसिटी भी शामिल है और इन दोनों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब ये दोनों चीज़ें जब आपस में मिल जाएंगी तो आपका मोमेंटम बन जाएगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी इन्वॉल्व है और इसका फार्मूला है P = mv। क्योंकि इसमें वेलोसिटी इन्वॉल्व है इसलिए मोमेंटम वेलोसिटी की डायरेक्शन में चलता है। मैंने जो मुक्का मारा था, जिस डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी थी उसी डायरेक्शन में गया है, तब मोमेंटम बना है। और इसकी ऐसा यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम और फोर्स को डिफाइन करता है, जो आगे जाके हम इसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। अब हमने न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा कि किसी भी चीज़ के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसकी एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, जिसको नेट फोर्स भी कहते हैं, अगर ये फोर्स ज़्यादा होगी तो वो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, अगर ये फोर्स कम होगी एक्सेलरेशन कम होगी। F = ma। इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है एक्सेलरेशन और मास का प्रोडक्ट है और मास डायरेक्शन ऑफ फोर्स में आगे जाता है, जो मोमेंटम को भी डिफाइन कर रहा है। एक्सेलरेशन का हमने पढ़ा है कि ये चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी है। एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, एक्सेलरेशन कम करेंगे तो बॉडी की वेलोसिटी कम हो जाएगी। एक्सेलरेशन रिलेटेड है डायरेक्ट फोर्स से। एक फुटबॉल है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं इतनी, ये फोर्स आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, इतनी ज़्यादा फोर्स है। लेट्स सपोज ये 6 न्यूटन की फोर्स आप इसके ऊपर लगा रहे हैं, ये रेस्ट पोजीशन में था। अब इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स पड़ी है, जब एक्सटर्नल फोर्स पड़ेगी एक्सेलरेशन इसमें जनरेट होगी। हम ये पढ़ चुके हैं F = ma और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स है। अब इसमें जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगी। अब एक्सेलरेशन चूँकि ज़्यादा होगी उस वजह से उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी और ये फुटबॉल इसी फोर्स के हिसाब से आगे की तरफ मूव कर देगा। अब यहाँ पे देखें तो इसकी वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल की तरफ चली है, एक्सेलरेशन आपने बढ़ाई है, तो पहले शुरू में जो इनिशियल वेलोसिटी थी आगे जाके फाइनल वेलोसिटी में फ़र्क होगा, क्योंकि जो बॉल आगे ट्रैवल करेगा, शुरू में 0 पे था, जो उसको किक पड़ी तो उसने एक वेलोसिटी इंक्रीज़ करनी शुरू कर दी और जो उसका जो पीक पॉइंट होगा, फाइनल पॉइंट होगा, उसको हम कहेंगे वेलोसिटी फाइनल।
इनिशियल पॉइंट जो होगा, यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियल थी, यहाँ पे वेलोसिटी फाइनल थी। अब दो वेलोसिटीज की वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे निकल आएंगी। इनके दरमियान टाइम भी कंज्यूम होगा। यहाँ से फुटबॉल चला और यहाँ पर आया, हो सकता है कि यहाँ पे आते हुए इसको 3 सेकंड लगे हों। 3 सेकंड में वो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुँच गया, तो इस दौरान टाइम भी कंज्यूम हुआ। क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन पैदा हुई थी, फोर्स यहाँ तक थी। कहते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझने के लिए लेफ्ट हैंड साइड कर लें, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड से आपने 6 न्यूटन की फोर्स डाल दी। अब यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब जो सारा काम हो रहा है वो राइट हैंड साइड पे हो रहा है। आपने 6 न्यूटन की फोर्स डाल दी, लेफ्ट हैंड साइड का काम खत्म हो गया। अब राइट हैंड साइड पे क्या हुआ, इसमें एक्सेलरेशन जनरेट हुई। उस एक्सेलरेशन ने इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी से इसको फाइनल वेलोसिटी तक ले गया। उस दौरान टाइम भी कंज्यूम हुआ। अब यहाँ पे चूंकि एक्सेलरेशन पैदा हुई, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल टू v/t। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी यूनिट टाइम में चेंज हुई, वो हमारी एक्सेलरेशन बन गई। अब यहाँ पे एक इनिशियल वेलोसिटी है, एक फाइनल वेलोसिटी है। तो हम हमेशा बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल चीज़ निकालेंगे तो हमारा डिस्टेंस निकलेगा ना कि इसने कितनी वेलोसिटी कवर की। इसको ऐसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू, अब ये डेल्टा V था और डेल्टा T था। अब डेल्टा V मीन्स के वेलोसिटी फाइनल और वेलोसिटी इनिशियल, तो हम इसको वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल करेंगे। और डेल्टा टाइम में, एक ही टाइम है इसका 3 सेकेंड का, तो हम नीचे लिख देंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये वेक्टर नहीं है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लिख देंगे। अब चूंकि F इज इक्वल टू m में हमारे पास फार्मूला मौजूद है, हमने ये वैल्यू निकाली है एक्सेलरेशन की। एक बॉडी थी, एक मास था, यहाँ पे पड़ा था, इस तरफ से फोर्स आई 6 न्यूटन, वो भी हमने यहाँ पे लिख ली। अब ये तीसरी चीज़ रह गई थी एक्सेलरेशन, जो राइट हैंड साइड पे थी। लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स पड़ी है 6 न्यूटन की, दरमियान में बॉल है जो कि एक मैस है, वो भी हमारे पास मौजूद है। इससे आगे एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई और एक्सेलरेशन ने वेलोसिटी को चेंज कर दिया इनिशियल से फाइनल में, उस दौरान टाइम भी कंज्यूम हुआ। तो ये एक्सेलरेशन की जो वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली और यहाँ पे लिख दी। अब इस वैल्यू को एक्सेलरेशन की जगह डालेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, F इज इक्वल टू, अब ये जो एक्सेलरेशन है, इसकी जगह ये चीज़ हम लिखेंगे, V फाइनल माइनस V इनिशियल और नीचे टाइम लिख देंगे। और सॉरी, एक चीज़ मैं लिखना भूल गया था, ये हमारी नेट फोर्स है। जहाँ भी फोर्स का सिंबल यूज़ होगा वहाँ पे हम साथ नेट भी लिखेंगे, क्योंकि ये नेट फोर्स है, एक अनबैलेंस फोर्स है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू को इस फार्मूले में डालेंगे तो हमारे पास क्या था, F एक वेक्टर क्वांटिटी थी, नेट फोर्स थी, इज इक्वल टू, आगे m ऐसे लिख देंगे, एक्सेलरेशन की जगह Vf माइनस V इनिशियल ओवर टोटल टाइम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू, ये हम ऐसे समझे तो इसको खोलेंगे जब Vf माइनस m Vi और टोटल टाइम। अब इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मोमेंटम मास और वेलोसिटी का एक प्रोडक्ट है। वेलोसिटी और मास को जब इकट्ठा कर देंगे तो वो मोमेंटम बन जाएगा। अब हमारे पास देखें तो ये मोमेंटम फाइनल और मोमेंटम इनिशियल आ गया। आपने बॉल को किक की, उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स डाली, बॉल में एक्सेलरेशन पैदा हुई और वो उसको वेलोसिटी की तरफ ले गया। इस सारे प्रोसेस में इसके अंदर मोमेंटम पैदा हुआ, इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम की तरफ गया। चूंकि वेलोसिटी के साथ बॉल ने भी मूव किया है, वेलोसिटी के साथ मास ने भी मूव किया है, इस वजह से ये एक मोमेंटम बन गया है। एफ नेट इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब हमने मोमेंटम फाइनल और मोमेंटम इनिशियल निकाल दिया। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मोमेंटम जिसका फार्मूला पढ़ा था P इज इक्वल टू एम वी।
मोमेंटम का फार्मूला था P इज इक्वल टू एम वी। अब देखें ये एम वी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इट मीन के मोमेंटम की वैल्यू आ गई है। तो हम इसको लिखेंगे एफ नेट फोर्स इज इक्वल टू, ये मोमेंटम फाइनल हो गया और ये मोमेंटम इनिशियल हो गया। मोमेंटम को हम P से करते हैं तो P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F नेट इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। नेट फोर्स जो सी होगी टोटल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम निकल आएगी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बॉडी का जो मोमेंटम होता है यूनिट टाइम में चेंज होता है, ये फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर आप फोर्स ज़्यादा डालेंगे तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, अगर आप फोर्स कम डालेंगे तो बॉडी का मोमेंटम कम हो जाएगा। बुक में एक मिसाल भी दी गई है, एक फील्डर बॉल को कैच कर रहा है। अब देखें बॉल एक मैच के साथ एक वेलोसिटी के साथ आ रही है, उसका मैच क्या है बॉल, और एक वेलोसिटी के साथ बॉल आपकी तरफ आ रही है। आपने उस बॉल को कैच करना है। अगर आप ऐसे करके कैच करेंगे, यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बॉल उधर से आ रही है, मैं इस बॉल को कैच करने के लिए अगर यूं करता हूँ, इट मीन्स कि यहाँ से मैंने उसको एक रिएक्शन दिया है। अब एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के मुखालिफ हो जाएंगे। बॉल उधर से आ रही है, मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, अपोजिट फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या होगा कि मेरे या तो हाथ जख्मी हो जाएंगे या वो बॉल बैक साइड पे गिर जाएगी, मेरे हाथों से निकल जाएगी। अब अपने हाथों के मोमेंटम को बॉल के मोमेंटम के साथ जब तक मैं रिलेट नहीं करूँगा तब तक मैं उस कैच को नहीं ले सकता। उसको रिलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, बॉल एक वेलोसिटी के साथ आ रही है, इट मीन्स कि एक मोमेंटम आ रहा है मेरी तरफ, तो उस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए मैं उस कैच को ऐसे करके लूँगा ताकि वो मोमेंटम बरकरार रहे, यहाँ से थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई ना हो इसके ऊपर। उस बॉल के मोमेंटम की स्पीड में उस कैच को लूँगा तो वो कैच लेना मेरे लिए आसान हो जाएगा। और इस सूरत में क्या होगा कि बॉल की मोमेंटम आ रही थी, उसकी फोर्स को मैंने साथ साथ कम भी किया और साथ साथ मैंने टाइम भी कंज्यूम किया, ज़्यादा किया। टाइम की भी चेंजिंग आ गई है और उसकी फोर्स में भी चेंजिंग आ रही है। हो सकता है वो 4 न्यूटन की फोर्स से आ रहा हो, इनिशियल मेरे हाथों के साथ टकराए, 3 हो जाए, फिर 2 हो जाए, फिर 1 हो जाए, और साथ साथ मैं टाइम को भी लैप कर रहा हूँ, साथ साथ टाइम भी बढ़ा रहा हूँ ताकि वो बॉल मेरे हाथों में रहे और मेरे हाथों से निकले ना। उसके मोमेंटम को मैंने तोड़ा। उसके मोमेंटम को कैसे तोड़ा, उसकी लाइन में आया, उसके मोमेंटम को आहिस्ता आहिस्ता कम किया, साथ साथ टाइम को कंज्यूम किया। जो ही मैंने ये एक्शन किया वो कैच मैंने ले लिया। अगर मैं उसके मोमेंटम के ख़िलाफ़ जाता, अपोजिट जाता, तो यहाँ पे टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो क्या होता कि बॉल ऐसे पीछे की तरफ चली जाती या मेरे हाथ ज़ख्मी हो जाते। तो मैंने इस चीज़ से बचने के लिए उसके मोमेंटम की लाइन में आया, उसके मोमेंटम को आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ कम किया और कैच ले लिया। अब मेरे इस एक्शन की वजह से मेरे हाथ ज़ख्मी नहीं होंगे या इन पे चोट कम लगेगी। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक, आज का लेक्चर, जिसमें आपने फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम के बारे में पढ़ा। कैच की मिसाल दी गई थी, इसमें एक मोमेंटम आ रहा था, उसके ऊपर फोर्स किस तरह लगाई, उसके मोमेंटम को साथ साथ चेंज किया। तो उम्मीद है कि फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा और जाहिद इकबाल को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।